नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं दीक्षांत समारोह में, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो हम ग्रामीण इंजीनियर एक पंचायत में कम से कम 4 बनाना चाहते हैं। और ग्रामीण इंजीनियर क्या करेंगे? ग्रामीण इंजीनियर अगर नल जल योजना गांव में है, उसमें कोई खराबी आ गई, उसको ठीक करने का काम करेंगे। कहीं पीने की पाइप की लाइन टूट गई, फूट गई, वो कैसे ठीक हो सकती है, उस पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, मकानों में कारीगरों की जरूरत है, आप उनमें मदद करेंगे, उनकी बड़ी कमी है। अलग अलग कई तरह के काम गांव में, अलग अलग तरह के कई काम। अब एक बहन ने बुटीक खोला है गांव में, आजकल इस तरह की डिमांड गांव में भी है। अलग अलग तरह के काम आप कर सकते हैं। तो गांव में बिजली की मोटर जल गई, मोटर वाइंडिंग का काम करना है, अनेक तरह के काम ऐसे। और इसलिए हमारी कल्पना यह है कि 4 प्रशिक्षित लोग एक पंचायत में रहे तो ऐसे काम करने में हमें बहुत आसानी होगी, जनता को भी सुविधा होगी और ये भी काम करके रोजगार वहां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज आईटीआई ने भी ग्रामीण इंजीनियर योजना के तहत आज हमारे कोई 1200 बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया। ये संख्या हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो मैं कह रहा हूं कि जॉब की कमी नहीं है अगर हाथों में स्किल हो तो। और इसलिए हमारी आईटीआई उस स्तर की बने जो हाथों में कौशल दे, कुशलता दे। विकास के काम होना है, निर्माण के काम होना है। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, आज देश में सबसे ज्यादा। बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अलग अलग कई चीजों पर निर्माण के काम हो रहे हैं। तो हमें कुशल हाथ चाहिए ना, और वो कुशल हाथ जो काम करना जानते हैं वो आईटीआई में तैयार होंगे। और इसलिए कोई आईटीआई को कमजोर ना माने, आपको सम्मानित करने के लिए। और आईटीआई के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डिग्री से कम नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है अलग अलग स्थानों पर। आज ये आईटीआई के प्रमाण पत्र अलग अलग हमारे साथी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है, वो आपको देंगे। हम ये भी कर रहे हैं कि अगले 3 साल में 22 जो सरकारी आईटीआई है उनका उन्नयन परम फाउंडेशन के साथ मिलकर भी हम करेंगे। यहां भी 100% प्लेसमेंट का हमारा टारगेट रहेगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, रोबोटिक्स की बात कही थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कही थी। आने वाले समय में कई काम ड्रोन से होना है। जैसे खेत में अगर दवा का छिड़काव होना है तो ड्रोन के जरिए होगा। तो कई नई नई चीजें आ रही है। तो हम वैसे कोर्सेस भी आईटीआई में प्रारंभ करेंगे। जिला स्तरीय आईटीआई में इग्नू के प्रसार केंद्रों की इस सत्र से हम स्थापना करेंगे। और आईटीआई और इंडस्ट्री लिंकेज मीट भी करेंगे। कई जगह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहां इंडस्ट्री और आईटीआई मिले और आईटीआई को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में विकसित करेंगे। ये सदी 21वीं सदी स्किल की सदी है, ये मान लेना। स्किल की सदी है। जिनके हाथों में कुशलता है, जिनके हाथों में स्किल है, वो आगे बढ़ेंगे और वो देश और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसलिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। मैं भोपाल सहित अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे आज बैठे हुए हैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दोनों मार्ग आपके सामने हैं, प्लेसमेंट का रास्ता भी है और अपने खुद का रोजगार खड़ा करने का। देखो मेरे बेटा बेटियों, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम अगर ठान लोगे कि मुझे मेरा उद्यम खड़ा करना है, मेरा काम धंधा शुरू करना है, तो कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं सकती। और फिर मामा भी तो तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तो तुम्हारे साथ है। तो नए उत्साह से, नई हिम्मत से, नए हौसले से हम आगे बढ़े, हम अपनी आजीविका का निर्वहन भी करें और अपना देश और मध्य प्रदेश बनाने में भी कोई कसर ना छोड़ें। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा में कहा है, नहीं शिक्षा नीति में